एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस। और ईवीएस का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, आप लोगों का सीटेट का एग्जाम 15 दिसंबर से होने वाली है। तो उस विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एकदम सीटेट के एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा और पूछा गया है दोस्तों मेरे। ठीक है, देखिए नंबर 1 क्या टॉपिक है दोस्तों ना, स्लॉथ। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, स्लॉथ एक जानवर है ना। क्या है दोस्तों, स्लॉथ एक जानवर है। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ पे स्लॉथ के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि स्लॉथ होता क्या है। स्लॉथ एक प्रकार का जानवर होता है दोस्तों, एकदम बिल्कुल जो होता है स्लॉथ भालू जैसा दिखाई देता है, पर भालू नहीं होता है। ये स्लॉथ जो होता है दोस्तों मेरे बंधु मेरे, ये स्लॉथ जो होता है भालू जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है दोस्तों। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों कि स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर मस्ती से सोते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि स्लॉथ एक दिन में कितना घंटा सोता है। आपके सामने ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन, आपको वहाँ पे सही वाला टिक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से जान लीजिए दोस्तों कि स्लॉथ जानवर जो होता है करीब दिन में 17 घंटा सोता है। और कैसे सोता है दोस्तों ना, पेड़ों से उल्टा लटक कर। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होगा दोस्तों, उल्टा लटक कर मस्ती से सोते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों कि स्लॉथ सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। क्यों दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्लॉथ जो होता है ऊंचे पेड़ पर रहते हैं। ठीक है, और ऊंचे पेड़ पे रहने का कारण एक ही है दोस्तों कि स्लॉथ को जो है दोस्तों कि दूसरे जानवरों से खतरा होता है। इसीलिए जो ये क्या करता है, ऊंचे पेड़ में रहते हैं और एक सप्ताह में सोच करने के लिए पेड़ से नीचे आते हैं, एक सप्ताह में एक दिन। ठीक है, ये भी पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे जरा देखिए कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ये भी पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, ये भी पॉइंट बड़ा ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों, इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं दोस्तों, उसी के पत्ते खा करके क्या कर लेते हैं ना, अपना पेट को भर लेता है स्लॉथ जानवर। ठीक है, आगे देखिए, स्लॉथ का जीवन काल क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि स्लॉथ का जीवन काल होता है 40 वर्ष। कितना होता है दोस्तों ना, 40 वर्ष ही होता है। ठीक है, वह 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। और स्लॉथ जो है दोस्तों, स्लॉथ जानवर भालू जैसा जो दिखाई देता है, वो अपने 40 साल के जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमता है दोस्तों ना, 8 पेड़ों पर ही घूमने का तकलीफ उठाते हैं। ज़्यादा पेड़ों पर ये नहीं जाते हैं दोस्तों। इसका एक ही रीजन है दोस्तों, क्योंकि ये ऊंचे पेड़ों पर रहता है। यदि मान के चलते हैं कि नीचे अगर ये उतरता है तो दूसरे जानवर से इसको खतरा होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होने वाली है दोस्तों। एकदम वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए दोस्तों। इन्फॉर्मेशन अबाउट स्लॉथ एनिमल इन हिंदी, हम लोग यहाँ पे देखिए कि और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि पूरी दुनिया में स्लॉथ कहाँ पर पाया जाता है। दुनिया में स्लॉथ जो होता है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, तो पूरी दुनिया में स्लॉथ जो होता है दोस्तों सिर्फ दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के जंगल में ही पाया जाता है और कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये रही इंटरेस्टिंग पॉइंट ना दोस्तों। आगे देखो, आगे क्या है देखिए दोस्तों, आगे नंबर 2 में है कि स्लॉथ एक छोटे एवं मध्यम आकार का स्तनधारी जीव है। ठीक है, स्लॉथ जो है क्या है दोस्तों ने कि छोटे और मध्यम आकार का, ज़्यादा बड़ा नहीं होता दोस्तों, ये छोटा जैसा ही होता है। और ये हमेशा पेड़ों की डालियों पर लटकते हुए रहते हैं। और ये क्या करता है दोस्तों ना, हमेशा पेड़ की डालियों पर ही लटकता है। ठीक है, आगे देखो, नंबर 3 क्या है दोस्तों कि आमतौर पर स्लॉथ जानवर अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय ऊंचे पेड़ों की डालियों पर ही रहता है। क्यों रहता है दोस्तों, अभी हम बोले कि वह नीचे नहीं उतरता, इसलिए क्योंकि उसको दूसरे जानवरों से खतरा बना रहता है, इस वजह से वो नीचे नहीं उतरता है। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन वह तभी नीचे आते हैं जब उसको माल त्याग करना होता, मल होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वह तभी नीचे आते हैं जब उसको क्या करना होता है दोस्तों ना, मल का त्याग करना होता, तभी वो नीचे आते हैं। हम लोग अभी जाने कि सप्ताह में एक बार आता है दोस्तों। ठीक है,
तो ये था इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दोस्तों, स्लॉथ जानवर के बारे में। अब थोड़ा बाघ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बाघ से भी क्वेश्चन पूछा गया सीटेट के एग्जाम में, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले जान रहे हैं बाघ के बारे में दोस्तों कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। हम लोग तो अंधेरा में नहीं देख पाते दोस्तों, लेकिन बाघ जो होता है हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। किसमें दोस्तों? अंधेरा में। ठीक है, आगे देखो। आगे दोस्तों कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। बाघ की मूछें जो होती है दोस्तों हवा में कंपन होती है उसको भांप लेती है, जिससे उसे शिकार का सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बाघ की मूछें जो होती है दोस्तों हवा में कंपन होता है उससे भांप लेती है, जिससे उसको शिकार का सही स्थिति का पता चल जाता है कि मेरा शिकार कहाँ पर है दोस्तों, और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ की क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। ये क्वेश्चन एकदम सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा जानवर मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बाघ होगा दोस्तों। बाघ का गर्जना जो होता है दोस्तों, ये भी पॉइंट बड़ा ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि बाघ की गर्जना आवाज़, ठीक है, गर्जना की आवाज़ कितनी किलोमीटर दूर तक जाती है दोस्तों? 3 किलोमीटर, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहे दोस्तों, 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या है दोस्तों कि बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को पहचान सकता है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों कि यहाँ पे बाघ को कैसे पता चलता है कि पत्ता हिल रहा है ना शिकार की वजह से झाड़ियाँ हिल रहा है। ठीक है, ये दोनों के अंतर को जो है दोस्तों ये पहचान लेता है। किसकी वजह से दोस्तों? ना शिकार की वजह से। ठीक है, आगे देखिए। फिर आगे क्या है दोस्तों कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुन लेता है, सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। अब बाघ के दोनों कान क्या होते हैं दोस्तों कि बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में क्या होती है? बहुत ज़्यादा घूमते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये क्वेश्चन एकदम आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है ना? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का कहाँ पर है दोस्तों? ना उत्तराखंड में है। ठीक है, ये जो है दोस्तों कि भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। 1935 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों, और ये कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है। आगे देखिए। आगे हम लोग जान लेते हैं कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है दोस्तों ना। कैसे होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जरा देखिए कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ देती है जिसे सुनकर, ठीक है, जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे क्या करती है दोस्तों ना, चींटियां चलते समय जो होती है जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ देती है जिससे मतलब उसके साथ पीछे जो साथी होता है दोस्तों उसको सही रास्ता मिल जाता है। जैसे ये एक चींटी है, ये एक चींटी है, ये एक चींटी है, ये एक चींटी, ये एक चींटी है। ठीक है, ये जा रही है, ये भी जा रही है, तो ये जो है ना दोस्तों ये रास्ता पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ देता है, चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, जिसके कारण ये दूसरे वाले चींटी को रास्ता मिल जाता है। ये भी वही पदार्थ छोड़ देता है, इसके कारण से इसको भी रास्ता मिल जाता है। ठीक है, आगे देखो। आगे फिर मच्छर के बारे में है तो दोस्तों। ठीक है, आगे क्या है? किसके बारे में दोस्तों? मच्छर के बारे में। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सुनकर हमें ढूंढ लेता है। अभी क्या करता है दोस्तों कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ सकता है दोस्तों ना? हमारे शरीर का गंध जो होता है, खास करके पैर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है दोस्तों, उसका गंध सुन करके हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। मच्छर जो होता है दोस्तों हमारे शरीर की गर्मी से भी हमको ढूंढ लेता है। आगे देखो। आगे क्या है दोस्तों कि सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि यह कुत्ता, ठीक है, उसके इलाके का है या फिर कोई कुत्ता बाहर से आया था। ठीक है, सड़कों पर भी जितनी भी कुत्ता होता है सबका अपना अपना इलाका होता है दोस्तों। यदि कोई उस इलाके में दूसरे कुत्ता आया है, ठीक है, तो वहाँ रहने वाला कुत्ता यह जान लेगा उसके किसके द्वारा दोस्तों ना? मलमूत्र के द्वारा, उसके गंध के द्वारा जान लेगा कि यह कुत्ता हमारे इलाके का है या फिर बाहर का है। ठीक है, आगे देखिए। आगे फिर रेशम के कीड़े के बारे में है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को, ठीक है, उसकी कमर के, है ना, यहाँ पे देखिए रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी कमर से कई किलोमीटर दूर ही पहचान लेता है। कई किलोमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर और सेंटीमीटर की बात नहीं हो रही दोस्तों, किलोमीटर की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं पक्षियों के बारे में। पक्षी का आंख जो होता है दोस्तों उसके क्या होता है ना, उनके सिरों के दोनों तरफ होती है उसकी आंखें। ठीक है, आगे देखो। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं, और पक्षी जो होती है दोस्तों एक समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रखने के लिए सक्षम होती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। जब ये सामने देखते हैं तो दोस्तों एक ही वस्तु पर आंख मतलब
पक्षी का आंख जो होती है फोकस कर रही होती है। ठीक है, फिर है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। देखिएगा कि ज़्यादातर मैक्सिमम पक्षियां जो होती है दोस्तों, उसकी आंखों की पुतली जो होती है वो घूम नहीं सकती है, वो अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देख सकता है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा कि पक्षी जो होता है ना दोस्तों, अपनी क्या करता है, गर्दन घुमाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों कि पक्षी शब्द दोनों, है ना, पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी आंखों से, दोनों आंखों से एक ही वस्तु पर फोकस करेगा दोस्तों, तो उसको लगेगा वो वस्तु बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, फिर आगे है दोस्तों कि जब पक्षी अपने दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उसका देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब पक्षी जो होता है दोस्तों कि अपनी आंख से अलग अलग वस्तुओं को देखेगा, ये पहला आंख से दूसरी वस्तु को देखेगा, दूसरी आंख से कोई और वस्तु को देखेगा, तो उसके देखने का दायरा जो होता है, इलाका जो होता है, क्षेत्र जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो एकदम आएगा ही आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया कि चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। चील है, बाज और गिद्ध जो है दोस्तों, हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा जानवर जो रात में सोता है वो मतलब मैक्सिमम सभी रंग को, मतलब कुछ रंग को देख पाते हैं, और जो जानवर दोस्तों यहाँ पे रात को जागते हैं, ठीक है, वो सिर्फ सफेद और काली रंग ही देख पाता है। आगे देखिए, यहाँ पे सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। जमीन से जो कंपन होता है दोस्तों उसी को सुनता है, और उसी से अंदाजा लगाता है आदमी है ना क्या है। ठीक है, फिर आगे क्या है दोस्तों, जरा देखिए कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत ही, जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकलता है जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। ठीक है, इस काम के लिए पक्षी की खास तरह की आवाजें निकालते हैं। यहाँ देखिए कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर है दोस्तों, किसी मुसीबत को देखेगा, जैसे मुसीबत क्या हो गया दोस्तों, शेर या चीता को आकर देखकर जो होता है दोस्तों, एक खास तरह का आवाज निकलता है जिससे उसका साथी जो होता है उस तक संदेश पहुंच रहा है कि खतरा आने वाला है। ठीक है, आगे आगे क्या है दोस्तों कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, और पक्षी जो होती है दोस्तों अलग अलग खतरे के लिए क्या निकालती है, अलग अलग आवाजें निकालती है। ठीक है, फिर हो गया दोस्तों कि मछलियां, यहाँ से क्वेश्चन पूछता कि मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती, किससे दोस्तों, ना बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती है। ठीक है, और यहाँ पे जरा देखिए, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि मतलब कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ जानवर जो है दोस्तों कि तूफान और भूकंप आने से पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं, और वहाँ का जो जनजाति रहता है, संथाल जनजाति, तो उन लोग को देख के ही यह पता चल जाता है कि कुछ यहाँ पे अनहोनी होने वाली है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार की घटना हो गई थी हमारे कब दोस्तों ने, सन 2004 में। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की, जैसे नहीं है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे जनजाति रहती थी। अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार वह लोग सुनामी से बच गए। ठीक है, उसके बाद फिर ये पॉइंट है दोस्तों, डॉल्फिन भी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है, और वैज्ञानिक का क्या मानना है दोस्तों कि हर एक जानवर का अपना पूरा भाषा होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी दोस्तों। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो के अंत में दोस्तों, जय हिंद।